जो ने जो नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था कि वो लिखने बैठता है और उसकी स्याही क्या हो जाती है, दोबारा से फैल जाती है। और वो कहता है, ये यहाँ से इसका फोर्थ पेज हैगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इफ़ ही शुड नेप ओ व्हाट अ फर्स, ये कैसी नेप है, क्या उपद्रव वाली बात है। आई हैव डन इट अगेन ही क्राइड, आई कैन राइट पोइट्री अस इजली अस सिंगिंग माई नेम, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा, उसने कहा। और मैं यह उसी तरह कर सकता हूँ जैसे कि मैं एक अपना नाम गुनगुनाता रहता हूँ। ही स्क्रॉल्ड साइमन स्मंग क्रॉस द पेपर वाई वे ऑफ इलस्ट्रेशन एंड देन गेव अ गास्प, उसने एक पेपर उदाहरण के तौर पर एक पेपर स्क्रॉल्ड किया, स्क्रॉल्ड मतलब उसने निकाला, और एक हाफ भरी। फॉर अंडर हिज नेम, नेम के बाद फॉर हिज अंडर नेम ही रेड हैड रिटन, और उसने लिखना क्या किया, स्टार्ट किया। ओ व्हाट अ मक, कितनी मजाक की बात है। आई हैव मेड अ पोएम वन ऑफ दैट, जैसी मैं चाहता था वैसी पोएम बन रही है। ही सैड इन एस्टोनिशमेंट, उसने एस्टोनिशमेंट में ये कहा। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य में कहा उसने। किसने, कैसे कहा, आश्चर्य में कहा। ओनली इट्स नोट अ वेरी गुड वन, है एक के लिए क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। आई एम अ पोइट एट लास्ट, क्योंकि मैं एक पोइट हूँ। आई सेल सिट, वह बैठा, एंड राइट पोट्री ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरे दिन वो क्या करता रहा, पोइट्री लिखता था। एंड नेवर सर्व इन द शॉप एनी मोर, और कहा कि मैं शॉप में अब क्या नहीं करूँगा, किसी को भी सर्व नहीं करूँगा। सर्व मतलब किसी को भी सामान नहीं दूंगा, ठीक है ना। आई डोंट मीन इट, डू यू आस्क मिसेस इस्मा, इसका क्या मतलब तुम दुकान पे नहीं जाओगे। किसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा। ऑफ कोर्स, उसने कहा ऑफ कोर्स ऐसा ही करूँगा, सेड साइमन ने कहा। फैंसी वेस्टिंग माय टाइम वेटिंग आउट राइस एंड टी एंड थिंग्स लाइक दैट, जब आई व्हेन आई हैव फाउंड आउट हाउ क्लेवर आई एम, जब मैंने जाना कि मैं कितना चतुर हूँ, जब, क्योंकि वो पोइट बनना चाहता है ना, तो उसने जाना कि वो कितना चतुर है, तो फिर वो क्यों अपना टाइम चावल तौलने में, टी एंड थिंग्स देने में अपना टाइम जो क्या करे, वेस्ट करे, ठीक है ना। इफ़ एनी वन अटेंड टू द शॉप इट मस्ट बी यू, कोई भी मेरी शॉप पर आएगा तो वो ऐसा ही खड़ा अपने आप को पाएगा। माई डियर फॉर आई एम गोइंग टू बी अ, प्लीज़ तुम चली जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ। एनीथिंग अबाउट इट, इसके बाद इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। एट लास्ट मिसेस स्मंग मेड द बेस्ट ऑफ थिंग्स, फिर इसके बाद उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई। थॉट इट वाज वेरी इनकन्वेनियंट टू हैव टू कीप ड्रॉपिंग हर डिस्क्रॉथ फॉर पोटैटो पीपल टू आंसर द शॉप बेल, और लास्ट में उसने क्या एक अच्छी अच्छी मतलब थिंग्सें बनाई। थॉट, उसने सोचा कि वेरी इनकन्वेनियंट, कन्वेनियंट का मतलब होता है, मतलब व्यवहारिक रूप से। टू हैव कीप ड्रॉपिंग ड्रूपिंग हर डिस्क्लॉथ, जैसे डिस्क्लॉथ बनाया उसने। पटेटो की पीपलर बनाया, मतलब आलू के जो बनते हैं ना चिप्स वगैरह। टू आंसर द सॉप बेल, और उसने कहाँ रखे, सॉप बेल में रखे। बेल मतलब कपैड होती है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी, इट वॉज वेरी एग्रीवेल, सॉरी, इट वॉज वेरी एग्रीबल टू हर प्राइड, और वह बहुत ही सहमत है अपने आप से, वो गर्व करती है अपने आप पे कि टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू द कस्टमर, क्योंकि अब वो क्या जाने लगी, शॉप पर जाने लगी है। और वो अपने क्योंकि वो क्या कर सकती है, कस्टमरों को क्या कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है। दैट दे मस्ट नॉट माइंड हैविंग, और वे अपने मन में कुछ भी नहीं सोचते, वे टू बी सर्व, कि वे मतलब कुछ भी मतलब जो वो देती है वो जल्दी लेकर वो चले जाते हैं, कोई भी माइंड में कुछ नहीं सोचता, ठीक है ना। क्योंकि सी वाज सो शॉर्ट हैंडेड नाउ दैट हर हस्बैंड हैड टेकन टू पोइट्री, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो पोइट्री लिख रहा है, इसलिए वह शॉर्ट हैंडेड है, मतलब अकेली है। उसे घर पे भी काम करना पड़ता है, फिर दुकान भी संभालनी पड़ती है, तो इस टाइप से। द कस्टमर ऑलवेज लुक्ड मच इम्प्रेस, हमेशा उससे जो कस्टमर रहते थे वो क्या रहते थे, इम्प्रेस्ड रहते थे। हाउ वंडरफुल से वो कहते थे कितना अच्छा है, कहते थे वो। इट वॉज वेरी प्लीजेंट, इट वॉज वेरी प्लीजेंट टू नो टू हैव साइमन मॉर्निंग, वो अपनी पत्नी पर क्या करता है, एंड ग्रोनिंग ओवर हिज राइम्स व्हेनेवर, जब ही केम नियर हिम, जब वो उसके पास आती है तो वो अपनी पत्नी पर क्या करता है, चिल्लाता है।
ठीक है ना। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों बाद, सी ऑलमोस्ट हैव विस्ड, वह इच्छा करता है कि सी हैड नेवर बॉट द राइमिंग, कि उसने, मतलब वो अपने आप पे इच्छा करती है कि उसने अगर ये इंक खरीदी नहीं होती तो द किचन टेबल वाज स्मूदर, तो ये जो किचन टेबल है ना, स्मूदर इन पेपर, पेपरों से भरी नहीं होती, द वास्ट पेपर पोएम्स फ्लटर्ड टू द ग्राउंड विथ एवरी ओपनिंग ऑफ द डोर एंड दे गॉट इन टू द वास्ट टब, क्योंकि वो जैसे ही डोर खुलते हैं और हवा चलती है तो ऐसी तरह वहाँ पे पेपर उड़ रहे थे, ठीक है ना, और उड़ उड़ के कहाँ जा रहे थे, बाथ टब में जा रहे थे। इफ़ सी हैड अ मोमेंट, उसके पास कुछ क्षण होता जिसमें कि वह क्या कर पाती, सिट डाउन एंड रेस्ट, थोड़ा सा बैठ पाती और आराम कर पाती। साइमन वुड बिगिन टू रीड हिज फेवरेट पीसेज, लेकिन साइमन तो क्या करता रहता है, वो अपनी फेवरेट पीसेज टू हर, उसकी हर, जो उसकी हैं उनको ही वो पढ़ता रहता है। एंड व्हाट द वरी ऑफ सो मच, इतना मतलब चिंता में है, इतना मतलब कि पोइट्री इन द किचन, उसकी मतलब जो किचन में और पोइट्री को लेकर इतनी चिंता में है। एंड वरी ऑफ सो लिटिल हेल्प इन द शॉप, और वो उसकी शॉप में भी बहुत कम मदद करता है। तो सी बिगेन टू फील क्वाइट वर्न आउट, और वो क्या सोचती है, वो क्वाइट बर्न आउट हो जाती है, फील बर्न आउट। बर्न आउट मतलब अब करें भी तो क्या करें, ठीक है ना। द ट्रेवल केम टू अ हेड जब सी यूज राइमिंग इंक हर सेल्फ, सी वुड नेवर हैव डन इट, मतलब समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब राइमिंग इनको वो अपने आप यूज़ करती है। सी वुड नेवर हैव डन इट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। सी हैड टाइम टू थिंक, उसके पास यदि टाइम होता है सोचने के लिए। बट द शॉप वाज फुल ऑफ कस्टमर, लेकिन जो शॉप है वो उसकी कस्टमर से भरी रहती थी। दैट सी वाज क्वाइट फ्लरीड, और उससे वो फ्लरीड हो जाती थी, मतलब कुछ कर नहीं पाती थी। एट जब एंड व्हेन सी लॉस्ट हर पेंसिल, क्योंकि उसकी पेंसिल भी क्या हो गई थी, लॉस्ट मतलब खो गई थी। सी कैरीड ऑफ द इंक पोट फ्रॉम अंडर साइमंस लो, सो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में उसने उसकी इंक पोट उठा ली, साइमंस की इंक पोट ले ली। बट आई कैंट राइट पोट्री विदाउट इंक, क्योंकि क्या नहीं कर सकती वो बिना, लेकिन उसने सोचा कि वो बिना इंक के क्या नहीं कर सकता, पोट्री नहीं लिख सकता। प्रोटेस्टेड साइमन, किसने कहा, उसने कहा, मतलब उसने कहा कि वो क्या नहीं कर सकता, बिना इंक के क्या नहीं कर सकता, अपनी पोइट्री नहीं लिख सकता। देन यू कैन स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, और तुम तो अपना सारा काम बस किचन में ही, मतलब टाइम अपना सारा टाइम अपना किचन में ही दे दो, ठीक है ना। सेट सारा कहती है ओवर हिज शोल्डर, कंधों पर जोर लेकर, ठीक है ना। इट्स परफेक्टली डिसग्लोरियस, बहुत बुरी बात है। सी रॉट रिसिव्ड, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, सी रॉट रिसिव्ड एंड विल एंड ऑर्डर एंड देन सी टुक द पोर्ट बैक टू हर हस्बैंड, और उसने फिर इसके बाद उसने रिसिप्ट लिखी, बिल लिखे, ऑर्डर लिखे, और इसके बाद फिर वो क्या करी, उसके हस्बैंड के सामने से बर्तन लेकर, पोट मतलब बर्तन लेकर चली गई। बट नेवर वंस डिड सी रिमेंबर दैट द इंक वाज नॉट अ ऑर्डिनरी, लेकिन एक बार भी उसने नहीं याद किया कि ये जो इंक है वो एक ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण नहीं है। एवरी डे काइंड अंटिल द कस्टमर रिटर्न, उसके जो कस्टमर है वो लौट जाते हैं। रेड फेसेस एंड हंग्री, मतलब लाल मुंह बनाकर और गुस्से में। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, बाय पुटिंग डाउन व्हाइट माइस ऑन माई बिल, तुमने ये क्या लिखा है, तुमने ये लिखा है कि मैंने चूहे की, मतलब वाइट, तुमने लिखा है नीचे लिखा है कि यहाँ पे वाइट डाइन ऑन माई बिल पे लिखा है। कैरीड वन, वो चिल्ला है। आई ऑर्डर, तुमने ऑर्डर किया है कि आ पाउंड ऑफ राइस का, एंड यू हैव चार्ज मी, और उसका चार्ज तुमने मुझ पर लगा दिया है, फॉर 3 वाइट माइस अस वेल, हैं 3, मतलब एक चूहे की जगह तुमने 3 चूहे मतलब खरीदे हैं वाइट, ठीक है ना। एंड ऑर्डर अ पोट ऑफ जाम, तुमने जाम का पाउडर भी वोट किया है, ठीक है ना, ऑर्डर भी किया है। सैड अनदर, उसने दूसरी बार कहा। एंड यू हैव रिटन अंडर नीथ, और इसके नीचे तुमने कुछ लिखा है कि टू बॉयल विथ हाम एंड जस्ट लुक एट दिस रिसिप्ट, मतलब इसको हाम में बॉयल करो और होल करो, ठीक है ना। फिर उसने कहा कि जस्ट लुक द रिसीप्ट, क्राइड द थर्ड, देखो इसको रिसिप्ट को। तो उसने कहा कि आई नेवर साहब विल रिसिप्ट लाइक दिस इज़ माई लाइफ, क्या मैंने कभी रिसिप्ट नहीं देगी, रिसिप्टेड लाइक दिस माई लाइफ, ये तो मेरी क्या है, ये मेरी ज़िंदगी थी। रिसीव्ड द थैंक्स, रिसीव्ड वो थैंक्स देता है, अरे मैं तुम, माई डियर वैंक्स, 1 pound and 4 यू ओव मी मोर अ किस एंड हग फ्रॉम सहारा समन, ठीक है ना। मैं तुम्हारे किसका और तुम्हारे हक के लिए थैंक करता हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे कर्जदार बना दिया है, ठीक है ना। ये सब चार्ज लगाकर तुमने मुझे क्या बना दिया है, कर्जदार बना दिया है। इट्स दैट राइमिंग, राइट।
वो कहती है कि राइमिंग इंक है, इसका ही काम है। सहारा कहती है नथिंग्स गॉन राइट सिंस आई वॉट इट, जब से मैंने इसको लिया है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एंड सी रस्ट इनटू द किचन, और वो अपनी किचन में चली जाती है। आई हैव रिटन अनदर पोएम सिंस यू बॉट मी द इंक अगेन। ठीक है ना, अगर तुम दूसरी बार ये खरीदोगी तो मैं अपनी दूसरी पोएम लिखूंगा। सेड साइमन ने कहा, किसने कहा? साइमन ने कहा। किसने कहा? साइमन ने कहा। बिहोल्ड द ब्रैगलिंग कैटरपिलर, बिहोल्ड मतलब उसने देखा, द ब्रैगलिंग कैटरपिलर, कैटरपिलर का मतलब होता है तितली कह सकते हैं, यहाँ पे झिल्ली कह सकते हैं, तो रेंगती हुई। ब्रैगलिंग का मतलब होता है रेंगती हुई झिल्ली को मैंने देखा कि आई डोंट केयर हाउ इट बिगिंस, तुम कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं है। उस मिसिस किसने कहा? स्मंग ने कहा। एंड सी सेज द बोटल एंड इम्पटीज द इंक, उसने बोतल उठाई और सारी की सारी बोतल क्या कर दी? इम्पटीड का मतलब होता है खाली कर दी। आउट ऑफ द विंडो इन द बैकयार्ड, मतलब उसने खिड़की से बैकयार्ड में फेंक दी। यू सेल जस्ट क्लियर ऑल द पेपर ऑफ द टेबल, सारे टेबल से पेपर हटा दिए। एंड गो एंड लुकड आफ्टर द शॉप, और वो अपनी शॉप की ओर चली गई। अस यू यूज्ड टू डूज, जैसा कि वो करती थी। आई हैव मोर देन इनफ पोइट्री एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारी पोइट्री हैं और मैंने क्या करूँगा? क्या करूँगा? पूरा भी करूँगा। टू टेल द ट्रुथ, सत्य कहो मुझसे। साइमन हैड मोर देन इनफ पोइट्री, क्या कहा तुमने? सत्य कहा। क्या कहा? तुम्हारे पास बहुत सारी पोइट्री हैं। टू एंड वाज क्वाइट ग्लड टू बी बैक बिहाइंड द काउंटर, के पीछे वो बहुत ही ग्लड मतलब खुशी होती है। बट सहारा आवाज रॉन्ग, और कहती है कि वह रॉन्ग है। जब सी थॉट द इम्पटीड द बोटल आउट ऑफ द विंडो वाज द एंड ऑफ द मैटर, कि जो सारा है वो क्या है? गलत है, कि उसने सारी की सारी जो बोतल इंक की जो बोतल है वो फेंक दी, विंडो से बाहर फेंक दी। अब देखो, द वार्जिनियन स्टॉक बिगेन टू बिहेव इन द मोस्ट ऑर्डिनरी वे इंस्टीड ऑफ बीइंग माइजरेबल एंड स्ट्रगलिंग। अब क्या होता है, जो वार्जिलियन के जो वो बीज लगाता था ना, जो वो बोता रहता था, एन्जॉयमेंट करता रहता था उनके साथ, वो क्या कहें, वो एकदम स्टॉक उनका बढ़ने लगा। ये बहुत ही मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण वाली बात थी। वे माइजरेबल एंड बिना माइजरेबल के और बिना स्ट्रगलिंग के वे क्या करने लगे? दे ग्रो एंड वर्ड एंड ब्लूम्स टू अस थ्रू इंक वाज देयर फेवरेट फर्टिलाइजर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अच्छा, वो क्या करने लगे? वो उनमें कली निकलने लगी, खिलने लगे वो। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि जो इंक थी वो उनका फर्टिलाइज़र थी। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद थी। व्हाट अ चार्मिंग बैकयार्ड यू हैव, किसने कहा ये? एक्सक्लेम्ड ऑल साइमन्स विजिटर, साइमन्स के जो विजिटर आए थे उन्होंने कहा कि कितना सुंदर तुम्हारा जो बैकयार्ड है, जो आंगन है वो कितना सुंदर लग रहा है। योर बैकयार्ड इज अस प्रीटी एस पोएम, तुम्हारा बैकयार्ड तो एक कविता की तरह है। विच जस्ट सो व्हाट राइमिंग इंक कैन डू, ये कैसे कर दिया है, ये दिखा दिया है इंक इंक ने कि वह किसके बोतल की 10 सीलिंग बोतल के बराबर है। ठीक है ना, लास्ट द काइंड ऑफ एट 10 सीलिंग ऑफ बोतल के बराबर है, इंक ने सिद्ध कर दिया है। क्योंकि कितनी उसका जो बैकयार्ड था वो कितना अच्छा लग रहा था ना। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है फिनिश हो जाता है। थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज देख लें, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं थोड़ी सी। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सटर एनीथिंग यूज्ड फॉर सटिंग, पार्सल स्मॉल पास्ट पॉकेट फॉर बंडल। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के मतलब कि एक संतुष्टि की अवस्था। पोइट्री, पोइट्री मतलब पोएम मतलब कविता होती है। राइम्स मतलब पोएम्स ही होती है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब पावरलेस मतलब बिना ऊर्जा के। ठीक है ना, ये हमारा जो चैप्टर है यहीं फिनिश हो जाता है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।